हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस, वो भी आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बता दूँ उतना ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और जितना ही वीडियो लेक्चर है सारा देखें, आपको एनसीईआरटी का पूरा सलूशन करवा देंगे। और आपको पता ही है कि एनसीईआरटी का ही एग्जाम में पूछता है। तो आए देखते हैं। कहता है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। इसका क्या करना है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखना है और इसको बताना है कि कौन से प्रकार के, यानी कि द्वितीय विस्थापन है, वियोजन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन है, ये सारा नाम भी बताना है साथ में ही। तो देखो स्टार्ट करो। सबसे पहले इसका क्या करें, रिएक्शन लिख ले। कहता है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक बात ध्यान रखना है, किसके साथ, बेरियम आयोडाइड के साथ, तब BaI2 इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से बन जाएगा BaBr2 प्लस यहाँ हो जाएगा KI। आपको पता है कि ये आपका एक्वस है, ये भी आपका क्या है, एक्वस ही है। लेकिन बेरियम ब्रोमाइड जो दिया गया है, बेरियम ब्रोमाइड हमारा क्या है बच्चा, बेरियम ब्रोमाइड भी क्या है, एक्वस। बेरियम ब्रोमाइड यहाँ पे दिया है, नहीं देखो उल्टा लिख दिए। यहाँ पे KI पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे आपका दिया गया है बेरियम ब्रोमाइड। ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक्वस मतलब समझते हो ना, KI। देखो ये 10th के लिए एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि आपका बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए दोनों एलिमेंट जो दिया गया है, दोनों तरफ का एलिमेंट का, तत्व का जो परमाणु संख्या है वो समान होना चाहिए, तब हम माने कि ये क्या है, बैलेंस है। यानी कि तीर चिन्ह के उस साइड और तीर चिन्ह के इस साइड क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान दो कि यहाँ पे आई कितने हैं, 2 है। इधर आई कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Br2 होगा, ठीक है, क्योंकि Ba के कारण ये क्या हो गया, Br2 हो गया। यहाँ पे R कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे लगा दो 2। सही है क्या, देख लो अब मिला करके। तो देखो एक कौन सी अभिक्रिया, ये भी जान लो। देखो K कितने हैं, 2, इधर भी K2, I1 I2 तो I2 भी हो गया। Br कितने हैं, 2, तो Br2 हो गए Ba, ठीक है। Ba1 है तो 1 होगा। इसमें लिखना है एक पॉइंट और कि यह द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो यही पूछ रहा था आपका कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो लिखना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो नोट कर लो। अब कहता है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट हमारा क्या है, सॉलिड है। इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है। फिर आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका गैस है। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों, है ना। ये सारा आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में पढ़ लो, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3, ठीक है, ZnCO3। ए आपका सॉलिड हो गया, ओके, ये आपका सॉलिड। इसको अगर तोड़ोगे तो बनता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस CO2 गैस, ठीक है। और क्या ये आपका जब इसको तोड़ोगे तो दो भागों में तोड़ोगे, हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, इसको टूटेगा तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये आपका संतुलित है? तो बोलोगे बिल्कुल संतुलित है। वो कितने हैं? ये कितने हैं? एक है। यहाँ पे कितने हैं? दो हैं, तो तीन हो गया वो। इधर भी तीन है, CO, ठीक है। तो कार्बन भी एक है, जेड। देखो तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दिया गया है, इक्वेशन जो रिएक्शन दिया गया है, क्या है? संतुलित है। चलो इसके बारे में और देख लो। तो कहते हैं कौन से अभिक्रिया हैं, कौन से प्रकार के, जैसे कि द्विविस्थापन हुआ था, ये चल गया इसके के चल गया था आई के साथ, बी चल गया बी के साथ, यानी कि दोनों आपस में विस्थापित कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक यौगिक है, कंपाउंड है, वो दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया यानी कि वियोजन हो गया। तो इसको लिखेंगे, यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। यह क्या है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलो भाई नोट करो इसको फटाक से। हो गया बच्चा पटी? तो आगे चलते हैं। देखो ज़्यादा भारी क्वेश्चन वही देता है, यही सब घुरा घुरा के देगा। जो भी बता रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। तीनों सेक्शन में आपको बताएंगे साइंस का। क्लास 10th में साइंस तीनों एक ही में रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा बताऊंगा मैं। और आपको थ्योरी क्वेश्चन पहले देखने हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस है, ठीक है। क्लोरीन गैस भी है, हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। इसको रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ये आपका लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख सकते हो, चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जिसका दो नाम होता है, लिख लो भी, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है? आपका लिक्विड दिया गया है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो दिया गया है, ये आपका क्या है बच्चा? लिक्विड दिया गया है। हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आपका यूज किया गया है क्या भाई? गैस के रूप में किया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड। एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी गैस के रूप में यूज किया गया है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको भी बोलते हैं, दूसरा नाम। तो इसको आपको बैलेंस करना है तो सबसे पहले क्या करोगे? H2 प्लस Cl2, यहाँ बना दोगे HCl। ये आपका क्या है? गैस है। ये भी गैस है और ये भी गैस है, इतना ध्यान रखना। अब देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन इसके पास भी 2 लगा दो तो आपका क्या हो गया? बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि 10th क्लास और 12th क्लास में जितना अच्छा से लिखोगे सजा करके, उतना ही अच्छा नंबर देता है। देखो 4 क्वेश्चन हमारा क्या करे, ये बातें समझना है। संयोजन हुआ ना, दोनों आपस में मिलकर नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम ये क्या है भाई? सॉलिड।
क्लोरिक अम्ल, ये भाई एक्वस है, ठीक है, ये क्या है बच्चा, एक्वस दिया गया है। तो बनाता क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये तो मैग्नीशियम क्लोराइड तो एक्वस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये लिख लो पहले। कहता है मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाते हो तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। चलो देखो क्या है, मैग्नीशियम Mg दिया गया है, अब प्लस में ये सॉलिड है यानी कि धातु है, ठीक है, ठोस है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है यानी कि एक्वस दिया गया है, गिल्ला होगा ये। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये MgCl2 बना देता है, क्या बनाता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्या बनाता है बच्चे, हाइड्रोजन गैस बना देता है। देखो होता यूँ है कि Mg और Cl आपस में रिएक्शन करते हैं, ये 2 होते हैं 1 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा MgCl2 बनेगा। इतना तक तो छोटी बातें आपके याद होना चाहिए, तभी तो आप बना सकते हो रिएक्शन, अन्यथा कैसे बनाओगे आप। ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, ये भी आपका एक्वस है, ये ध्यान रखना एक्वस है क्या है। तो देखो रिएक्शन को संतुलित करो, ये आपका हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया H2। अब देखो यहाँ पे Cl2 है, वहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे भी तो 2 लगाना पड़ेगा। देखो संतुलित हो गया जी, एक जगह पे लगाओगे तो, ठीक है। तो देखोगे तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्या है, विस्थापन, द्विविस्थापन नहीं, ये हो गया केवल विस्थापन अभिक्रिया है, यह विस्थापन अभिक्रिया है, यह क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो ना क्या हुआ कि इसमें मैग्नीशियम जाकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से Cl को H को हटा दिया और उसके जगह पे कौन बैठ गया, Mg बैठ गया, तब तक MgCl2 करा दिया, यानी कि एक को हटाया है, तो इसलिए इसको हम विस्थापन बोलेंगे। चलो इतनी से बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, संतुलित करना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।